मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं मेरी मर्जी। अगर आप इस सेंचुरी के स्टार्ट में या इससे कुछ पहले या बाद में पैदा हुए हैं तो आपने हैरी पॉटर की नॉवल सीरीज जरूर पढ़ी होगी। कम से कम उसकी फिल्म सीरीज तो देखी ही होगी। हवा में ब्रूमस्टिक पर फुटबॉल जैसे गेम्स खेलते हुए बच्चे, जादू की छड़ियों से एक दूसरे पर जंतर मंतर करते विज़र्ड्स, आग उगलते ड्रैगन्स और ना जाने कैसी कैसी जादुई चीजों को आपने खूब एंजॉय किया होगा। लेकिन आप शायद उस पर्सनालिटी के बारे में कम ही जानते हो जिसने इस फैसिनेटिंग मैजिकल वर्ल्ड को क्रिएट किया है। मैं बात कर रही हूँ हैरी पॉटर सीरीज की राइटर जेके रोलिंग की, जिन्हें दुनिया की पहली बिलियनियर राइटर होने का एजाज भी हासिल है। लेकिन इस टाइटल को हासिल करने से पहले उन्होंने बहुत कुछ खोया, दर दर की ठोकरें खाई, हत्ता के अपना नाम तक बदल डाला। गुर्बत की जिंदगी गुजारते गुजारते ये लड़की दुनिया की अमीर तरीन राइटर कैसे बनी? ये 1965 की बात है, जब बर्तानिया के कस्बे येट्स में रहने वाला एक कपल अपने पहले बच्चे को वेलकम करने की तैयारी कर रहा था। दोनों को पूरा यकीन था कि उनके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी और उस यकीन की वजह से उन्होंने बच्चे का नाम भी पहले से सोच रखा था। ये नाम था साइमन जॉन। लेकिन 31 जुलाई 1965 को जब उनके बच्चे ने दुनिया में कदम रखा तो ये देखकर उनके अरमानों पर ओस पड़ गई कि उनके यहाँ बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हुई है। खैर, उन्होंने सब्र शुक्र करके बेटी को कबूल कर लिया और उसका नाम जोआन रोलिंग रख दिया। यही लड़की बाद में जेके रोलिंग के पेन नेम से दुनिया भर में मशहूर हुई। लेकिन उस लड़की को होश संभालते ही एक ऐसी मायूसी का सामना करना पड़ा जिसने उसके हसास ज़हन पर गहरा असर किया। उसे अपने वालिदैन से मालूम हुआ कि वो उसकी पैदाइश से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो बेटा चाहिए था। उन्होंने रोलिंग को यह भी बता दिया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए नाम भी सोच रखा था। अपने वालिदैन की ये बात सुन के जेके रोलिंग को अपने लड़की होने पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसके जहन में इस शर्मिंदगी से बचने का जो पहला हल आया उसने उस पर अमल कर डाला। उसने अपने बाल लड़कों की तरह छोटे करवा लिए ताकि वो अपने वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक लड़का बन जाए। लेकिन जाहिर है इस तरीके से वो लड़का तो नहीं बन सकी, लेकिन अपने तौर पर वो किसी हद तक मुतमईन जरूर हो गई। जेके रोलिंग ख्वाबों और कहानियों की दुनिया में जिंदा रहने वाली लड़की थी। वो बचपन में भी हर वक्त कहानियों की किताबें पढ़ती और उन कहानियों की अजीबो गरीब दुनिया में खोई रहती। अपने वालिद से उसे डर लगता था, लेकिन वालिदा के साथ उसकी खूब दोस्ती थी। उसकी वालिदा भी उसे कहानियां सुनाती जिन्हें वो खूब गौर से सुनती। फिर यूं हुआ कि कहानियां सुनते सुनते वो अपनी कहानियां बनाने लगी और 6 बरस की उम्र में उसने एक बीमार खरगोश की कहानी बनाई। ये कहानी ना सिर्फ उनकी छोटी बहन को बहुत पसंद आई, बल्कि उनकी वालिदा ने भी इस कहानी की बहुत तारीफ की। इस तारीफ से जेके रोलिंग इतनी खुश हुई कि उन्होंने राइटर बनने का फैसला कर लिया और अपना ज्यादा वक्त कहानियां तैयार करने में मगन रहने लगी। चंद बरस बाद ही उनकी मेहनत का नतीजा उनके सामने आ गया, जब महज 11 बरस की उम्र में उन्होंने पहला नॉवल लिख डाला। ये नॉवल 7 डायमंड्स के बारे में था, जो कर्स्ड यानी मनहूस थे और उनके मालिकान पर तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती रहती थी। लेकिन यह नॉवल अपनी राइटर के हक में भी उतना ही मनहूस साबित हुआ जितना कि वो कहानी के किरदारों के लिए था। उस नॉवल को लिखने के बाद जेके रोलिंग मुख्तलिफ मजबूरियों की बिना पर बरसों तक कुछ और ना लिख सकी। उनको जिंदगी का पहला बड़ा तल्ख तजुर्बा 15 बरस की उम्र में हुआ, जब डॉक्टर ने बताया कि उनकी वालिदा को एक लाइलाज मर्ज लाहक हो गया है। ये बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहलाती है और ये इंसान के नर्वस सिस्टम को मुतासिर करती है। उनकी ये बीमारी उनकी दोनों बेटियों के लिए बरसों तक शदीद तकलीफ का बाइस बनी रही। जेके रोलिंग को अपनी वालिदा की लाइलाज बीमारी के साथ साथ एक और परेशानी का भी सामना करना पड़ा। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करना चाहती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के बेहतरीन शायर और राइटर्स तैयार किए हैं और इसी शानदार रिकॉर्ड की वजह से जेके रोलिंग भी उसी अजीम तारीखी तालीमी अदारे का हिस्सा बनना चाहती थी, मगर ना बन पाई।
यूनिवर्सिटी ने उनका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। ऑक्सफोर्ड से मायूस होकर वो बर्तानिया की एक्सेटर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गईं। यहाँ उन्होंने फ्रेंच और लैटिन ज़बानें पढ़ी और अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। अपनी तालीम के साथ साथ वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लिटरेचर यानी नॉवेल्स और शायरी भी शौक से पढ़ती रहीं। लेकिन ये शौक उन्हें कुछ महंगा भी पड़ा, क्योंकि वो किताबें इशू करवा कर टाइम से वापस ना कर सकीं और उनको 50 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा। बहरहाल खुदा खुदा करके 1986 में जब वो 21 बरस की थीं तो उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अब वो बतौर राइटर अपना करियर शुरू करने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके वालिदैन ने उनकी सख्त मुखालफत की। वालिदैन का कहना था कि राइटर बनना अच्छी बात है, लेकिन पेट भरने के लिए अलग से कोई नौकरी वगैरह करना भी जरूरी है। चुनाचे जेके रोलिंग ने अपने वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक मुलाजमत शुरू कर दी और चंद बरस के अरसे में कई मुलाजमतें की और कुछ वक्त के लिए इंसानी हकूक के आलमी अदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर में भी काम किया। 4 बरस तक वो इसी तरह मुख्तलिफ मुलाजमतें करती रहीं। फिर साल 1990 आया और कुछ ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने जेके रोलिंग की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। 1990 में एक बार जेके रोलिंग किसी काम से बरतानवी शहर मैनचेस्टर आईं। उन्होंने वहां से लंदन जाना था, लेकिन ट्रेन 4 घंटे लेट थी। चुनाचे उन्होंने प्लेटफॉर्म पर ही रुककर ट्रेन का इंतजार शुरू कर दिया। वो एक बेंच पर बैठी थीं और बैठे बैठे ख्यालों में खो गईं। उन्हीं ख्यालों के दौरान उनके जहन में एक ऐसी कहानी बनना शुरू हो गई जो 3 किरदारों के गिर्द घूमती थी। उन किरदारों के नाम थे हैरी पॉटर, रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर। ट्रेन के आने तक उन्होंने अपने जहन में ये तीनों किरदार तराश लिए और फैसला कर लिया कि वो इस आइडिया पर मजीद काम करके इसे तवील कहानी की शक्ल में शाया करवाएंगी। ये सोचते सोचते ट्रेन आ गई और उनके ख्यालों का सिलसिला टूट गया। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने इस सिलसिले का पहला नॉवल लिखना शुरू कर दिया। ये नॉवल लिखते हुए उन्हें कुछ माह ही गुजरे थे कि उन्हें एक सख्त सदमे का सामना करना पड़ा। वो ये कि उनकी वालिदा जो तवील अरसे से बीमार थीं, वो इंतकाल कर गई। जब उनके इंतकाल की खबर जेके रोलिंग को मिली तो जिंदगी में पहली बार वो फूट फूट कर रो दी। उन्हें इस बात का सख्त पछतावा था कि आखिरी वक्त में वो अपनी वालिदा के पास नहीं थी। उसके अलावा तमाम उम्र उन्हें ये दुख रहा कि उनकी वालिदा ये जाने बगैर इंतकाल कर गई थी कि उनकी बेटी अपनी शाहकार नॉवल सीरीज हैरी पॉटर लिख रही है। बहरहाल 1990 में उनकी वालिदा की वफात और हैरी पॉटर सीरीज की शुरुआत के साथ तीसरा बड़ा वाकया ये हुआ कि जेके रोलिंग ने अपना मुल्क ही छोड़ दिया। वो बरतानिया छोड़कर पुर्तगाल चली गईं और वहां पुर्तगालियों को इंग्लिश पढ़ाने लगी। पुर्तगाल में उनकी जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आई जब उन्हें खोखे ओरेंटिस नाम के एक टीवी जर्नलिस्ट से प्यार हो गया। दोनों ने शादी भी कर ली और उनकी एक बेटी भी पैदा हुई, जेसिका। अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने अपनी फेवरेट राइटर जेसिका मेटफोर्ड के नाम पर रखा था, जिनकी ऑटोबायोग्राफी हॉर्न्स एंड रेबल्स उन्होंने बचपन में पढ़ी थी। जेके रोलिंग अपने शौहर और बेटी के साथ बहुत खुश थीं, लेकिन खुशी के ये दिन बहुत ही मुख्तसर साबित हुए और जल्द ही उन्हें गम की परछाइयों ने घेर लिया। हुआ ये कि उनके शौहर एक रवायती जालिम शौहर साबित हुए। उन्होंने जेके रोलिंग के साथ मारपीट और गालन गलोच शुरू कर दी। दोनों के इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि जेके रोलिंग शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गईं। दोनों की शादी 1992 में हुई थी, लेकिन 3 बरस के अंदर ही हालात इतने खराब हो गए कि दोनों के दरमियान तलाक हो गई। शौहर से अलहदगी के बाद कम से कम 2 बरस जेके रोलिंग की जिंदगी के बदतरीन साल थे। वो बरतानिया लौट आईं और बरतानवी शहर एडिनबर्ग में एक कमरे के फ्लैट में रहने लगीं। उस वक्त उनकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो तन्हा थी और उनके साथ उनकी नन्ही बेटी जेसिका थी, जिसके लिए वो एक आया तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बरतानिया लौटने के बाद उन्हें फौरी तौर पर नौकरी भी नहीं मिली और उन्हें हुकूमत से बेरोजगारी अलाउंस लेकर गुजारा करना पड़ा। उस दौर के बारे में जेके रोलिंग कहती हैं कि कोई भी बरतानवी जिसके पास सर छुपाने का ठिकाना मौजूद हो, वो जितना गरीब हो सकता है, मैं भी उतनी ही गरीब हो गई थी। गुर्बत और तन्हाई के उस दौर में जेके रोलिंग का डिप्रेशन हद से बढ़ गया था। उन्हें लगने लगा था कि वो अपनी बेटी जेसिका को खो देंगी।
किसी दिन उनकी बेटी उन्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाएगी जैसे उनकी वालिदा उन्हें छोड़कर गई हैं। अपनी बेटी की मौत का ये खौफ उनके लिए बहुत तकलीफदेह था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और एक स्कूल में जॉब शुरू कर दी। उसके साथ साथ वो हैरी पॉटर सीरीज के पहले नॉवल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पर काम करती रही। वैसे इस नॉवल के कुछ चैप्टर तो उन्होंने पुर्तगाल में ही लिख लिए थे, लेकिन बर्तानिया पहुंचने के बाद उन्होंने इस पर काम तेज कर दिया। 1997 तक ये नॉवल मुकम्मल हो चुका था और अब उसे पब्लिश करवाने का वक्त करीब था। बर्तानिया में जब किसी राइटर या शायर ने कोई किताब छपवानी होती तो वो किराए पर ऐसे एजेंट्स की खिदमत हासिल करता जो किताब का ड्राफ्ट लेकर पब्लिशर के पास जाते और उन्हें उस किताब को पब्लिश करने के लिए कन्विंस करते हैं। तो अब ये हुआ कि जेके रॉलिंग ने भी एक ऐसे ही एजेंट की खिदमत हासिल कर ली। उस एजेंट ने जेके रॉलिंग का नॉवल कोई दर्जन भर पब्लिशर्स को भेजा, लेकिन हर पब्लिशर ने उस नॉवल को रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन की वजह यह थी कि पब्लिशर्स का ख्याल था कि इस नॉवल को कोई कमर्शियल वैल्यू हासिल नहीं, मतलब ये कि इस नॉवल के ज्यादा फरोख्त होने के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए कोई पब्लिशर इस नॉवल पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था। पब्लिशर्स की तरफ से जेके रॉलिंग को मुसलसल रिजेक्शन लेटर आने लगे। जब पहला रिजेक्शन लेटर आया तो जेके रॉलिंग ने एक अजीब काम किया। उन्होंने उस लेटर को अपने किचन की दीवार पर नोटिस बोर्ड की तरह टांग दिया। वो उसे रोजाना देखती थी और सोचती थी कि एक रोज उन्हें रिजेक्शन की जगह एक्सेप्टेंस लेटर भी जरूर मिलेगा। फिर एक दिन ये अनहोनी हो ही गई। एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने उस नॉवल को शाया करने की हामी भर ली, लेकिन ये अनहोनी हुई कैसे? ये सब हुआ एक 8 साल बच्ची की वजह से। वो इस तरह के पब्लिशिंग हाउस के मालिक, जिनका नाम भी ब्लूम्सबरी ही था, वो उस नॉवल का ड्राफ्ट अपने घर ले गए। वहां उनकी 8 साल बेटी एलिस ने ये नॉवल पढ़ लिया। उसे ये नॉवल इतना पसंद आया कि वो अपने वालिद से जिद करने लगी कि वो उसे इस सीरीज का अगला नॉवल भी पढ़ाएं। पब्लिशर ने जब अपनी बेटी की ये दिलचस्पी देखी तो वो समझ गए कि इस नॉवल में बहुत दम है और बच्चों को ये नॉवल जरूर पसंद आएगा। लेकिन उन्हें ये तवक्को अब भी हरगिज नहीं थी कि ये नॉवल कोई सुपरहिट नॉवल साबित होगा। चुनाचे उन्होंने जेके रॉलिंग के सामने एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि जेके रॉलिंग इस नॉवल पर अपना असली नाम जोआन रॉलिंग नहीं लिखेंगी, बल्कि उसकी जगह कुछ ऐसा नाम लिखेंगी जो मर्दों जैसा दिखाई दे। पब्लिशर का ख्याल था कि बरतानवी लोग खातीन से ज्यादा मर्दों की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं। जेके रॉलिंग ने ये शर्त कबूल कर ली और अपना नाम बदल लिया। वो इस तरह कि उन्होंने अपने नाम जोआन के साथ अपनी दादी के नाम कैथलीन का इजाफा कर लिया। इस तरह उनका नाम बन गया जोआन कैथलीन रॉलिंग। लेकिन उन्होंने इस नाम के पहले 2 इनिशियल्स यानी जे फॉर जोआन और के फॉर कैथलीन लिए और उसे रॉलिंग के साथ जोड़कर ये नया नाम बना लिया, जेके रॉलिंग। इस कलमी नाम को उन्होंने नॉवल पर लिख दिया और नॉवल छपने के लिए प्रेस में चला गया। यहां मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं, वो ये कि हैरी पॉटर सीरीज के बहुत से किरदार और वाकयात जेके रॉलिंग ने अपनी जाती जिंदगी से लिए थे। हरमाइनी ग्रेंजर का किरदार उन्होंने अपनी शख्सियत के मुताबिक तैयार किया था, यानी 11 बरस की उम्र में उनकी जो शख्सियत थी उसी सांचे में उन्होंने इस किरदार को ढाल दिया था। इसके अलावा अपने शौहर से अलहदगी के बाद उन्हें जिस मायूसी और डिप्रेशन से गुजरना पड़ा था, उसके नतीजे में उन्होंने इस सीरीज में एक जादुई मखलूक डिमेंटोर्स बनाई थी। हैरी पॉटर सीरीज में ये ऐसी मखलूक है जो इंसानों के अंदर से खुशी और उम्मीद को निकाल फेंकती है और उनमें मायूसी भर देती है। इसी तरह हैरी पॉटर के पहले नॉवल में दिखाया गया है कि हैरी पॉटर सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर नुमा कमरे में रहता है। उस कमरे का ख्याल भी जेके रॉलिंग को इसी वजह से आया था कि बचपन में उनके घर में भी एक ऐसा ही कमरा मौजूद था। इस तरह हैरी पॉटर सीरीज के विलन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का असली नाम टॉम रिडल भी उन्होंने एक कब्रिस्तान पर लगे कुतबे से लिया था। इसके अलावा हैरी पॉटर सीरीज में मोहब्बत और नफरत को जाहिर करने वाले बहुत से वाकयात में भी जेके रॉलिंग की वालिदा की मौत का गम और उनकी अपने वालिद से दूरी की झलक दिखाई देती है। तो यूं जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज तख्लीक कर ली और उसका पहला नॉवल 1997 में पब्लिश हो गया। इस नॉवल ने पब्लिश होते ही धूम मचा दी।
फिर एक के बाद एक इस सीरीज के टोटल 7 नॉवेल्स पब्लिश हुए। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज के पहले नॉवेल की इब्तिदा में सिर्फ 500 कॉपीज शाया की गई थी और इसके लिए जेके रॉलिंग को सिर्फ 2500 पाउंड की रकम एडवांस में मिली थी। लेकिन आज इस सीरीज की 50 करोड़ से ज्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं और जेके रॉलिंग की इस वक्त नेटवर्थ $670 मिलियन तक पहुंच चुकी है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 100 अरब रुपयों से भी ज्यादा। यहां तक कहा जाता है कि जेके रॉलिंग तो मलका बरतानिया से भी ज्यादा अमीर है। हैरी पॉटर सीरीज जेके रॉलिंग का शाहकार है, अगरचे उन्होंने बाद में और भी कई नॉवेल्स लिखे जैसा कि फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम और द टेल्स ऑफ बेडल द बार्ड। इसके अलावा उन्होंने एडल्ट्स के लिए भी एक नॉवेल लिखा, द कैजुअल वैकेंसी। लेकिन जिस कदर कामयाबी हैरी पॉटर सीरीज को मिली वो जेके रॉलिंग की किसी और किताब को नहीं मिल सकी। हैरी पॉटर पर 2001 से 2011 के दौरान एक मुकम्मल फिल्म सीरीज भी बनाई गई। उस फिल्म सीरीज को तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सीरीज होने का एजाज भी हासिल है। बाज अंदाजों के मुताबिक उस फिल्म सीरीज की कॉपीराइट्स की वैल्यू $15 अरब है। अब जेके रॉलिंग एक कमरे के फ्लैट में नहीं रहती बल्कि एक शानदार घर में अपने दूसरे शौहर के साथ रहती हैं। उनकी पहली बेटी के अलावा उनका एक बेटा और एक और बेटी भी है। दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर जेके रॉलिंग के इंटरव्यूज चलते हैं। कितने ही मैगजीन के टाइटल पेजेस पर उनकी तस्वीरें शाया हो चुकी हैं। जेके रॉलिंग को द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर समेत कई सोसाइटीज की एजाजी मेंबरशिप और कई यूनिवर्सिटीज की एजाजी डिग्रियां भी मिल चुकी हैं। इसके अलावा वो कुछ फलाही अदारे भी चला रही हैं। लेकिन इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना सब कुछ होते हुए भी शायद कुछ कमी बाकी है। इतना बुलंद मकाम पाने के लिए उन्होंने तवील अरसे तक जो जिद्दोजहद की उसने उनकी फैमिली लाइफ को बहुत डिस्टर्ब किया। वालिदैन से दूरी के बाद उनकी पहली शादी भी नाकाम साबित हुई। यही वजह है कि आज वो अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। एक बार उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, सिर्फ एक अच्छी और पुरसकून फैमिली लाइफ। जी, तो ये कहानी थी जेके रॉलिंग की।